हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका जोन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी। यही रीज़न था कि आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे कि मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, ना ही कोई शॉर्ट वीडियो ना ही व्लॉग। हाँ, मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं कंसिस्टेंट रह पाऊँ, बट अभी मुझे 1 वीक और 10 डेज़ ऐसा कुछ, इतना ही मतलब टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा थ्रोट इशू हो रहा था। तो इस वजह से मैंने व्लॉग शूट तो कर पा रही थी, बट मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। सो अभी थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, तो अभी मैंने वॉइस ओवर इस व्लॉग को करना स्टार्ट किया है। तो ये वाला जो व्लॉग है, इसमें मैंने डायरेक्टली ही लाइब्रेरी से शूट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे बस माइंड में उस टाइम यही था कि व्लॉग शूट करना है। अब स्टडी व्लॉग मैं जैसे अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे, तो वो तो कहीं का भी हो सकता है, लाइक नाइट स्टडी, मॉर्निंग स्टडी, या फिर अगर मैं लाइब्रेरी में भी तो स्टडी कर रही हूँ ना। सो वो ये सब मैंने फिर मतलब जो आज का जो व्लॉग है ये वाला, ये मैंने प्रॉपर लाइब्रेरी का ही शूट किया था कि लाइब्रेरी में मैंने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये सब। तो इंस्टीट्यूट अपना मतलब इंस्टीट्यूट की क्लास लेकर और फिर मैं डायरेक्टली आ गई थी लाइब्रेरी। और फिर लाइब्रेरी आके मैंने अपनी सीट पे आके प्रॉपर अपना सेटअप किया। एक तो यार मुझे ऐसा लगता है कि कब मतलब थोड़ा बहुत लगता है, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि अगर घर पे रहते हैं तो वहाँ तो पूरा सेटअप रहता ही है, बट अगर हम लाइब्रेरी जाएंगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि चीज़ें ना हम वहाँ पे छोड़ नहीं सकते हैं। अभी लैपटॉप ऐसा है कि मुझे उसका काम पड़ता ही है, घर पे भी, लाइब्रेरी में, और कई बार ऑफिस में भी, तो मुझे साथ में ही कैरी करना पड़ता है। तो इस वजह से यही रीज़न है कि मैं लाइब्रेरी में नहीं छोड़ पाती हूँ बुक्स भी। और कभी कभी होता है कि तबीयत ख़राब है, कोई और इशू है, लाइब्रेरी नहीं जा पा रहे हैं, तो इसलिए बुक भी साथ में ही कैरी करनी पड़ती है। फिर कभी ये रहता है कि अगर तबीयत ख़राब है और थोड़ा बहुत घर पे पढ़ना है, तो बुक तो लाइब्रेरी में है, तो कैसे करेंगे। और पीडीएफ से एज सच इतना ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ, कुछ ज़्यादा ही कंपलसरी का होता है कि अब तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, पीडीएफ का इसके नोट्स नहीं हो पाएंगे, तो ही पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना फटाफट से लैपटॉप सेट किया और पूरा टेबल अपना मैनेज करके, ये वायर वगैरह पीछे करके आराम से मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। अगर मैं सच बताऊँ तो ये वाला ब्लॉग भी मैंने शूट किया हुआ है काफ़ी डेज़ का, बट मेरे थ्रोट में इतना ज़्यादा इशू था कि मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पा रही थी। जब मुझे अभी मतलब ये 7 to 10 डेज़ जितना भी थ्रोट इशू रहा है, उसमें भी मैंने एक ब्लॉग शूट किया है। सो वो मैं आपको नेक्स्ट इस ब्लॉग के बाद जो ब्लॉग आएगा, सो वो उसी का ब्लॉग होगा। तो उसमें मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि हाँ इशू था। पर ये एक्चुअली थ्रॉट इशू होने से पहले का ब्लॉग है मेरा, शूट किया था। इसके 1-2 दिन बाद ही मुझे, एक दिन भी शायद से नेक्स्ट डे इसके, या उससे नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी थ्रॉट की। और लाइब्रेरी आकर सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे रिवाइज़ क्या करना है, मतलब अपनी जो फ़ाइल वगैरह होती हैं वो मैंने ओपन की। आज का जो टारगेट था, जो मैंने बनाया था रात को, मतलब इस डे से पहले, सोने से पहले रात को जो टारगेट बनाया था मैंने, वो सब देखा कि हाँ किस तरीके से कैसे चीज़ें करनी है। और फिर लैपटॉप में जाके अपनी फ़ाइल वगैरह ओपन की कि कहाँ से क्या पढ़ना है। और फिर ब्लैक बुक जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि अब मैं एडिटोरियल रीड कर लेती हूँ। द हिंदू अभी थोड़े टाइम के लिए मैंने स्टॉप किया हुआ है, एडिटोरियल रीड कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद ब्लैक बुक से जो वो कैब या जैसा भी होता है जो मुझे पढ़ना होता है टारगेट के अकॉर्डिंग, वो सब पढ़ना मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही सर्च कर रही थी और वही पढ़ने का ट्राई कर रही थी। थ्रॉट में एक्चुअली पहले क्या हुआ था कि मुझे लगा कि ऐसे थोड़ा बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या हमें स्वेटिंग हो रही है और हम कुछ ठंडा खा लें तो भी हल्का ज़ुकाम, कोल्ड और ये सब हो जाता है, गले की थोड़ी प्रॉब्लम। बट वो 1-2 बार मैंने ऐसे ही अवॉइड किया, गर्म पानी पी कर देखा, और ऐसे ही मतलब घर में ऐसे घरेलू नुस्खे टाइप के होम रेमेडीज़ करके देखी, पर उससे इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने फिर 1-2 दिन के गैप के बाद जब मैंने चेक कराया, मैं थोड़ा मतलब सीरियस हो गई उस चीज़ को लेकर, तब पता चला कि टॉन्सिल्स हो रखे हैं। तो और वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि कुछ निगलने में, पानी निगलने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो फिर और काफ़ी दिन तक, 4-5 दिन के लिए तो ऐसा था, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ना मैंने कुछ बोला, मेरी भी ज़बान बिल्कुल ही बंद थी, कुछ ऐसा था। लेकिन फिर वही है, एक डॉक्टर से मेडिसिन लेने के बाद भी इतना ज़्यादा आराम नहीं पड़ा। और हाँ, ये देखो, ये मैं थोड़ी देर के लिए टेरेस पे आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी ऐसे वीडियो शूट कर ली, क्योंकि बाकी कुछ ऐसे आउटसाइड का मैंने शूट नहीं किया था। और फिर यहाँ से डायरेक्ट मैं चली गई थी लंच करने के लिए। और ये क्योंकि ये पहले का व्लॉग है, तो देखो आपको इसमें रायता भी दिख रहा होगा। हमने खाना खाया इधर और फिर रायता वगैरह पिया, क्योंकि
गर्मी इतनी हो रही है, ये सब तो नॉर्मल चलता ही है, बट अभी इतना ज़्यादा मुझे कुछ भी ठंडा खाने से या ठंडी चीज़ें खाने से डर लग रहा है ना अभी थोड़ा, मतलब बेटर होने के बाद भी, कि मतलब क्योंकि गले की वजह से। और टॉन्सिल्स होने के बाद मैंने 2 से 3 डॉक्टर मैंने चेंज किए, तो अभी मुझे थोड़ा बेटर फ़ील हो रहा है। तो चलो, ये तो हो गई अब हेल्थ से रिलेटेड बातें कि हाँ क्या था, लाइफ की क्या अपडेट्स हैं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट हाँ देखो, एक चीज़ मैं बोलती हूँ, बेशक से मेरे गले में दर्द था, पर अब की बार मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्लॉग शूट करूँ ना करूँ, वॉइस ओवर कर पाऊँ ना कर पाऊँ, वो बात की बात है, मैं देख लूँगी, कोई बात नहीं। बट मेरी स्टडी मतलब स्टडी को लेकर मुझे कंसिस्टेंट रहना है, मुझे कोई भी गैप नहीं लेना है, चाहे मैं ज़्यादा पढूँ या कम पढूँ, ऑफिस से आने के बाद पढूँ, ऑफिस जाने से पहले पढूँ, रात को जग कर पढूँ, कैसे भी पढूँ, पर मुझे पढ़ना है। जो टारगेट मैं बना कर सो रही हूँ रात को, वो मुझे नेक्स्ट डे पूरी कोशिश करनी है कंप्लीट करने की। और ये चीज़ भी देखो, ये चीज़ तो थी ऑब्वियसली, अब हम मेडिसिन लेते हैं या तबीयत ख़राब होती है तो थोड़ा लो तो फ़ील करते हैं, और मेरे केस में तो उल्टा ही है। मेरे साथ तो अगर मैं मेडिसिन लेती हूँ, मुझे इतनी नींद आती है, ऐसा लगता है बस मैं सोती रहूँ। तो वो चीज़ें भी थी, ऑब्वियसली वो हुई, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जितना हो सके मैं पढ़ाई पे ध्यान दे पाऊँ। बीच में 15-20 मिनट के गैप भी लिए, कभी-कभी ऐसा भी हुआ था कि खाना खाकर मैंने मेडिसिन ली और मुझे बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, तो मैं हाफ़ एन आवर के लिए हेड डाउन करके भी बैठ जाती थी लाइब्रेरी में ही। बट मैंने छोड़ा नहीं, मतलब गिव अप नहीं किया कि नहीं आज तो करना ही नहीं है, नहीं ये नहीं किया, कंसिस्टेंट रही मैं। और मैंने स्टार्टिंग में जब ये वीडियो मतलब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया ही था कि मॉर्निंग में, मतलब सुबह के टाइम जब मैंने चीज़ें स्टार्ट की थी, आज का जो टारगेट स्टार्ट किया था, तो मैंने स्टार्ट किया था वो एडिटोरियल और वो कैब के साथ। तो एडिटोरियल और वो कैब करने के बाद और लंच करने के बाद फिर मैं अभी ये जीएस के नोट्स यहाँ पे बना रही थी। और हाँ, एक चीज़ मैंने और नोटिस किया, आई गेस आप लोगों ने भी की होगी ये चीज़ नोटिस, कि जो हम पीडीएफ रीड करते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे एक क्विक रिवीजन जो होती है ना, कि हाँ जल्दी पढ़ना है, उस टाइम पे अगर तुमने कोई मतलब तुमने नहीं बनाए नोट्स निकलवा रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो वाले नोट्स ना उस टाइम के लिए ठीक रहते हैं, क्विक रिवीजन फटाफट। बट अभी चीज़ें जब हम पढ़ रहे हैं, नई चीज़ें, और समझनी है हमें चीज़ें, अभी काफ़ी बार रिवाइज़ करना है, तो अभी अपने हैंडमेड जो नोट्स बनाए हुए होते हैं वो ही बेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी और अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर कर रही थी। सो गाइज़, ये वाला जो व्लॉग है ये मैंने यहीं लाइब्रेरी का ही पूरा शूट किया था। और मतलब थ्रॉट इशू से पहले तो मैं टाइम टू टाइम जैसा हो पा रहा था कुछ टाइम से कंसिस्टेंट ही थी, बट हाँ होता है यार, कुछ ना कुछ तो हो जाता है। हमेशा यही सोचती हूँ कि नहीं, कंसिस्टेंट रहूँगी, अच्छे से व्लॉग डालूँगी, अपने यूट्यूब पे भी वर्क करूँगी, पर फिर कुछ हो जाता है, या तो तबीयत ख़राब हो जाती है, घर का कोई ऐसा इशू आ जाता है कि नहीं हो पाता है। बट ठीक है, अभी हेल्थ इशू के लिए कर ही क्या सकते हैं। मैं वैसा लाइक बिना बोले तो व्लॉग भी नहीं डाल सकती थी ना, वॉइस ओवर तो करना ही पड़ेगा, कैसे क्या कर रही हूँ वो तो बताना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बताइएगा आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और प्रे कीजिएगा यार, मेरा जो थ्रॉट है, जो मतलब अभी कफ़ हो गया है मुझे, तो कफ़ भी जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, प्रॉपर हील हो जाए मेरा थ्रॉट, और सब कुछ ठीक ही चले, ऊपर वाले की पूरी कृपा रहे मुझ पे ही नहीं, मेरे साथ साथ आप सब पे भी, मतलब हम सब पे। तो चलिए, मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, एक और नई स्टडी की वीडियो और कुछ नई स्ट्रेटजी और लाइफ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, हेल्दी रहिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए।
जय श्री राम।